नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और करती हूँ मैं चक्रा हिली। ओले 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 मम्मा, इसी की वजह से मेरी वीडियो लेट आती है। सो द पीसफुल माइंड जनरेट पावर। व्हाट पावर? पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, पावर ऑफ पीसफुलनेस, है ना। जब आपका दिमाग शांत रहता है तो आप चीज़ों को बेहतर तरीके से सोच पाते हैं, समझ पाते हैं, एक रास्ता ढूंढ पाते हैं अपने लिए, अपनी उलझनों का एक हल ढूंढ पाते हैं। लेकिन वो तब ढूंढ पाते हैं जब आपका दिमाग शांत रहता है। अच्छा, अभी दिमाग शांत कैसे रहता है? बहुत सारे कारण हैं। एक तो आपका हेल्दी ईटिंग, दूसरा आपका अच्छी सी एक स्लीप, तीसरा आपका मेडिटेशन। ऑलवेज मेडिटेशन, ठीक है। आप एक बार के लिए थोड़ा सा गंदा खा सकते हैं, लेकिन मेडिटेशन तो आपको हर दिन करना है। अच्छी स्लीप, अगर आप मेडिटेशन बेहतर करते हैं ना और आप कम सोएंगे तो भी चलेगा, तो भी आपको ऐसे भारीपन महसूस नहीं होगा, हेडेक शुरू नहीं होगा, राइट। क्योंकि मैं ये सब फेस कर रही हूँ, इन द सेंस कि एक्सपीरियंस ले रही हूँ कि मेरा मेडिटेशन तो कंटिन्यू है। बेबी फीड ऑब्वियसली, जब बच्चे छोटे तो आपको बहुत टाइम फीडिंग कराना पड़ता है, रात में बार बार उठना पड़ता है आपको, हर एक 1-1.5 घंटे पे। बेबी की नींद ऑब्वियसली मेरी वाली तो पहले 11:30 बजे उठेगी, फिर 1 बजे, फिर 1 बजे से जगह जगह वो 3 बजे तक मुझे जगाएगी, देन फिर सोएगी, मैं उसके साथ ही सोऊंगी ऑब्वियसली, फिर 5 बजे उठेगी। सो ये चलता रहता है। लेकिन अगर मैं मेडिटेट नहीं करती तो मैं लिटरली पागल हो जाती, क्योंकि जब वो दोपहर में भी सोती है तब उस टाइम में मैं सो नहीं सकती, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम लगता है, 11 बजे कौन सोता है। और जब मैं सोने जाती हूँ तब वो उठ जाती है, तो ऑब्वियसली नींद तो बिल्कुल पूरी नहीं होती। लेकिन फ्रस्ट्रेटिंग नहीं लगता, इरिटेट नहीं होती। क्यों? क्योंकि मेडिटेशन बहुत अच्छे से कंटिन्यू है। मेडिटेशन बहुत अच्छे से कंटिन्यू है। सो इसकी वजह से नींद कम भी पूरी हो रही है, तो इरिटेशन नहीं है, गुस्सा नहीं है, हेडेक नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं है मेरे साथ। ओके, अब मैं बात करती हूँ पावर के बारे में, ठीक है। पॉजिटिव थिंकिंग, मैं भी ये बुक पढ़ी थी, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। उसमें एक स्टोरी है कि 2 दोस्त आपस में बात करते रहते, ऑथर उनके साथ वो सुन रहे होते। शॉर्ट में बताना चाहूँगी ताकि आप लोगों को बेहतर समझ में आ जाए और ये ज़्यादा वीडियो भी लंबा ना हो। पहला वाला बंदा बोलता है कि मेरी जो नींद है वो बेहतर नहीं हो पाती, अच्छे से मैं सो नहीं पाता, क्योंकि मैं रोज़ रात में न्यूज़ देख के सोता हूँ। दूसरा वाला कहता है मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है, बट जब मैं छोटा था और जब हमारी फैमिली सारी साथ में रहती थी, मेरे पिताजी किसान थे, फार्मर थे, तो वो रोज़ रात में हमें अपने साथ बुलाते थे, पूरी फैमिली इकट्ठी होती थी, वो बाइबल सुनाते थे, उसके बाद हम सब सोने जाया करते थे और बहुत ही बेहतर नींद आती थी। फिर जब मैं उनसे अलग हुआ, मैं अलग रहने लगा, तो ये आदतें छूट गई और उसके बाद लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने लगे, मैं और मेरी वाइफ। मैं और मेरी वाइफ ने वापस से सोचा कि हम वापस इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे, और जब से हमने इस चीज़ को कंटिन्यू करना शुरू किया है, हमारी लाइफ बेहतर होती जा रही है, हमें प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलना शुरू हो गया। रात में जो नींद होती है ना, आप पूरे दिन आप थोड़ा सोते हैं, जगते हैं, लेकिन रात में 8-9 घंटे की नींद प्रॉपर पूरी लेते हैं। और उस टाइम पे आप क्या देख के सो रहे हैं, क्या सोच के सो रहे हैं, किसको क्या बोल के सो रहे हैं, मन के अंदर क्या बोल रहे हो ना, वो सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। और वही सारी चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होके आती हैं, वो आपके मैनिफेस्टेशन का काम करती हैं, आपकी बीमारियों का काम करती हैं, आपके स्ट्रेस का काम करती हैं। क्योंकि आप जो सोच के सो रहे हो वही सुबह उठते भी मूड भी वैसा ही रहेगा। अगर आप अपने पार्टनर से रात में लड़ाई करके सो तो सुबह उठ के भूलते तो नहीं हो, ठीक है। इतना ज़्यादा होता है कि अगर आप उनसे रात में लड़ाई करके सोए हो तो आप उनके बगल में चिपक के भी सोना पसंद नहीं करोगे, आप दूर ही होते हो। आपकी सबकॉन्शियस माइंड में इतना फिटिंग हो जाती है, आपका कॉन्शियस माइंड इतना अलर्ट रहता है कि आप उनसे चिपकते तक नहीं हो, क्योंकि नहीं, मैं गुस्सा, आपको नींद में याद रहता है कि मैं इस इंसान से गुस्सा हूँ और मुझे अलग रह के सोना है, राइट। सबके साथ होता होगा, लिटरली मैंने भी किया, इसलिए मैं आपको एक्सपीरियंस बता रही हूँ। सबके साथ लड़ाई होती है, इट्स ओके। तो इसीलिए रात में आप जब भी सोए, बेहतर है आप अच्छी किताबें पढ़ के सोए, ठीक है। आप गीता पढ़े या बाइबल पढ़े, आप जिस भी धर्म को मानते हैं वो सारी चीज़ें पढ़े, ठीक है। या तो अच्छी किताबें पढ़ने की आदत डालें, जो भी आपको किताबें पसंद है। मैं ये नहीं बोलूँगी, मैं रोमांटिक नॉवल की बातें नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ नॉन फिक्शनल, ठीक है, जो आपको बेहतर कुछ आइडिया दे, आपके लाइफ को चेंज करे, आपके थॉट प्रोसेस को चेंज करे। ऐसी किताबें पढ़ के सोना शुरू करें, या तो कुछ अच्छा सुने, ठीक है। अगर आप मनी की एफर्मेशन सुन सकते हैं, आप अपने हेल्थ की एफर्मेशन सुन सकते हैं, आप सप्लीमेंट सुन सकते हैं, आप भजन सुन सकते हैं, आप मंत्रा सुन सकते हैं। ऐसी चीज़ें सुनिए जो आपकी माइंड की पावर को बढ़ाए। ऐसी चीज़ें सुन के मत सोइए जो आपके माइंड की पावर को घटाए, क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मेरी बच्ची वो एक्सपीरियंस कर रही है। मैं रोज़ रात में उसको 1-1.5 घंटे तो उसको सुलाने में लगते हैं। मैं उसको रात में रोज़ गीता पढ़ के सुनाती हूँ, मैं उसको रोज़ हनुमान चालीसा सुनाती हूँ। अभी वो 2 महीने की है, अब धीरे धीरे वो 2.5 महीने की हो रही है।
मैं रोज़ रात में उसको गीता सुनाती हूँ, रोज़ रात में उसको हनुमान चालीसा सुनाती हूँ, रोज़ रात में उसके साथ में ग्रैटिट्यूड वॉक करती हूँ अपनी गोदी में लेके, उसके लिए ग्रैटिट्यूड वॉक करती हूँ, थैंक यू भगवान जी आपने मुझे इस घर में भेजा, इतने अच्छे पेरेंट्स दिए। ठीक है, वो बच्चा है लेकिन उसका माइंड जो है, जो उसका कॉन्शियस माइंड, जो उसका सब कॉन्शियस माइंड है, राइट, वो तो एक्टिव है ना, वो उसके अंदर सब कुछ वो भरा जा रहा है, राइट। अब मैं वो अला करूँ तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसकी कोई मीनिंग नहीं है। तो जो चीज़ मीनिंगलेस है उसके बारे में बात करके क्या फ़ायदा, वो चाहे बच्चे हो या बड़े हो, राइट। तो बेहतर है आपका बच्चा चाहे 1 महीने का है या 15 दिन का है या फिर 1 साल का है, उसको अच्छी अच्छी चीज़ें सुलाना शुरू कीजिए। इसी बहाने आपकी भी आदत लगेगी और वो कुछ अच्छी चीज़ें सीखेगा, उसकी वाइब्रेशन अच्छी होगी, वो उस एनर्जी को फ़ील कर पाएगा और आपसे बेहतर फ़ील कर पाएगा क्योंकि वो बिल्कुल प्योर है, राइट। सो ये चीज़ मैंने महसूस करी है कि वो बेहतर सो पाती है, वो सुनते-सुनते सो जाए। अगर वो रोती भी रहेगी, मैं उसको लेके बोलना शुरू करूँगी, मंत्रास बोलना शुरू करूँगी, हनुमान चालीसा बोलना शुरू करूँगी, वो अपने आप सो जाती है और बेहतर सोती है। उसकी टाइमिंग फ़िक्स है कि उसको कब उठना है, राइट। अच्छी चीज़ें सुन के रात में सोइए ताकि स्ट्रेस कम हो, अच्छी नींद आए, आपकी हेल्थ बेहतर है। क्योंकि सबसे ज़्यादा आजकल प्रॉब्लम हमारे हेल्थ को लेके आ रही है क्योंकि हम रात में अलग अलग टाइम पे सोते हैं, प्रॉपर नींद नहीं लेते, सुबह जल्दी उठते हैं, ऑफिस जाना रहता है, प्रॉपर खा नहीं पाते, तो सब कुछ उबड़ खाबड़ है। और ऊपर से इन सबको मैनेज करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेडिटेशन, वो हम करते नहीं हैं, जो कि हमें लगता है ज़रूरी नहीं है, ये तो बड़े बुज़ुर्ग एक उम्र के बाद जाके करते हैं, ये तो संतों की भाषा है, ठीक है, ये वो लोग करते हैं, हमारे लिए नहीं, ये सबके लिए ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा 1 साल का है, आप उसके साथ भी कीजिए, वो आपको देखते देखते सीखेगा। हमारे सामने जो आरोही रहती थी, वो भी 3.5 या 4 साल की है, वो मेडिटेशन करती है, उसको सारे पता है कि कौन-कौन से चक्रास होते हैं। तो आप जो करेंगे, आपका बच्चा वो देख के आपको ऑब्ज़र्व करके सीखेगा। सो बेहतर है अच्छा कीजिए ताकि आसपास के एनवायरनमेंट को भी आप अच्छा कर सकें, अपने घर के माहौल को अच्छा कर सकें, ठीक है। आपसे सब कुछ शुरुआत होता है। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, एंड आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू।